आपके सिलेक्शन के लिए 3 और नई रिक्रूटमेंट्स आ चुकी हैं। जो पहली है जूनियर ट्रांसलेटर की, दूसरी होगी सीनियर की, और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे ट्रेनी ऑफिसर राजभाषा के लिए। तो उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम टेलीग्राम पर वापसी करने जा रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि 30 अप्रैल तक आपको 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर टेलीग्राम चैनल पर ऐड करने हैं। अगर किसी को लिंक के सहायता से ऐड नहीं हो पा रहा है कोई, तो टेलीग्राम पर आप सर्च ऑप्शन में जाइए, वहाँ पे इकट्ठा आपको लिखना है द इंग्लिश हिंदी, और आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। लेकिन अगर 2000 से कम सब्सक्राइबर्स हम 30 तारीख तक ऐड कर पाते हैं, हम और आप, तो फिर हम अपनी जो सर्विसेज है वो कंटिन्यू नहीं रखेंगे। अगर 2000 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड होता है आप लोगों पे, हम पर भी है। हम भी प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करना। और मुझे लग तो ये रहा है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 1 तारीख को शाम को ही हमने ये नोटिस जारी किया था, और आज 3 तारीख हो चुकी है। अभी तक कितने सब्सक्राइबर हुए हैं? केवल 100 ही हुए हैं। तो चलिए अब अपनी बात करते हैं, बाकी ये तो बाद की बातें हैं, आप देख लेना जैसे भी हो पाए। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इन कोइस इसको हम बोलते हैं, ये हैदराबाद तेलंगाना में। यहाँ पे वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आई है, जहाँ सीरियल नंबर 8 पे हम चलेंगे। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की आपको मिलेगी। एक वैकेंसी यूआर के लिए है, यानी कि रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, अप्लाई कोई भी कर सकता है। लेवल 6 की वही 35,400 आपका जो बेसिक पे रहेगा, जो एसएससी में होता है, और 30 आपकी एज लिमिट है। लास्ट डेट के अनुसार आपकी एज होनी चाहिए, वहीं से काउंट होगी। अब देखते हैं कि क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में इन्होंने लिखा है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए क्वालिफिकेशन में आता है मास्टर डिग्री, जो भी हम आपको बताते हैं। इंग्लिश या इंग्लिश मीडियम से है तो हिंदी आपका ग्रेजुएशन में कंपलसरी इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। और एमए हिंदी या हिंदी मीडियम से है तो फिर आपका इंग्लिश इसी तरह से ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर किसी और सब्जेक्ट में, यानी कि या फिर किसी और लैंग्वेज में आपके पास मास्टर डिग्री है, तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए? मान लो उर्दू वगैरह में है, तो फिर आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट या मीडियम होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। इनके साथ साथ आपके पास 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस हो, या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन हो, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये क्वालिफिकेशन जो होती है वो एसएससी में भी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या कुछ आपको करना पड़ेगा, इन्होंने सारा कुछ यहाँ पे दिया है, जो भी आपको सिलेक्शन के बाद काम करना पड़ेगा। आगे आपको बता दें कि 1 अप्रैल से चालू हो चुके हैं ये, और 1 मई 2023 के अनुसार आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस है, वो भी 1 मई 2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आगे कहते हैं जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको भाई हैदराबाद में रिटर्न एग्जाम या फिर इंटरव्यू देने के लिए आना पड़ेगा, और आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, डीए, एचआरए, टीए, एलटीसी और चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस, एनपीएस, मेडिकल फैसिलिटीज़, लीव, सब कुछ आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है। तो अच्छी जॉब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे फिर कहते हैं कि 24 घंटे भी भाई आपको काम करना पड़ता है। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी ये है कि इन कैंडिडेट्स को स्लीपर क्लास का भाड़ा दिया जाएगा, रेलवे का या फिर बस का भाड़ा भी दिया जाएगा। उनको अपनी टिकट्स अपने नाम पर बुक करनी होंगी और उनको तक ले जानी होंगी। तो अगर ऐसे कैंडिडेट्स हैदराबाद में घूमना चाहते हैं एग्ज़ाम के बहाने, तो वो जा सकते हैं। और आपका जो सिलेक्शन कैसे होगा, इन्होंने इंटरव्यू भी लिखा है और टेस्ट भी लिखा है, लेकिन आपका केवल और केवल टेस्ट होगा सीरियल नंबर 7 और 8 के लिए, तो 8 हमारा है ही। और सिलेबस इन्होंने पूरी डिटेल से दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर 1 होगा, पार्ट ए है और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में जनरल हिंदी आएगी, 30 अंक की होगी, 60 इसकी ड्यूरेशन है। और 30 अंक का जो है इंग्लिश होगी, उसके लिए भी 60 अंक 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में होगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने दे रखा है। आगे फिर पार्ट बी में पेपर 2 आपका होगा, 20 अंक का ट्रांसलेशन 1 घंटे में करना, और दूसरा भी हिंदी टू इंग्लिश है वो 1 घंटे में करना। तो टाइम बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, 0.25 की होगी। और इन्होंने पूरी डिटेल से यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से आपका जो है एग्ज़ाम आएगा, ये आप पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, और आगे आ जाती है जी सीनियर की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात जो है, इन्होंने फ़ीस की कोई डिटेल नहीं दी है, तो शायद ये फ्री होगा। अब सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की डेप्यूटेशन बेसिस पे निकली हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ये नई दिल्ली में है। और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है।
तो ये है डेप्यूटेशन पे, यानी कि जो ऑलरेडी वर्किंग है कहीं ना कहीं पे, तो वो अपनी एलिजिबिलिटी देख लेना। ऑफलाइन इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अब आती है एक और रिक्रूटमेंट, और इस रिक्रूटमेंट में हम आपको बता देते हैं कि क्या इसकी जो है एलिजिबिलिटी होगी। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड VEL पंचकुला में है, और इसके लिए लास्ट डेट है, आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि ये ऑफलाइन है और 15 अप्रैल ही इसकी लास्ट डेट होगी। सबसे ज़रूरी बात यह कि ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक यानी कि 2 पोस्ट हैं वैसे तो, एक है प्रशिक्षु अधिकारी राजभाषा की, दूसरी है परियोजना अधिकारी। तो राजभाषा इसके बारे में हम बात करेंगे। 28 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, और पंचकुला में एक है, नवी मुंबई में एक है, दिल्ली में एक वैकेंसी है। UR के लिए एक है, OBC के लिए एक है, अनुसूचित जाति के लिए एक है। एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं मांगा है। पहले साल आपको 30,000 पर मंथ मिलेंगे, दूसरे साल 35,000 पर मंथ मिलेंगे। आगे कहते हैं SC को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, और तीसरे साल में आपके कितने हो जाएंगे, 5,000 और बढ़ जाएंगे, यानी कि एक साल में एक आपका 5,000 आपकी सैलरी में ऐड होंगे जो आपकी पर मंथ होगी। आगे फिर चलते हैं, तो अब देखते हैं इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो कहते हैं MA हिंदी या फिर PG विद प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, यानी कि MA हिंदी हो या फिर आपने कोई ऐसी डिग्री की हो जहाँ पे हिंदी में प्रवीणता हो। और फिर कहते हैं स्टडीड हिंदी एज मीडियम इन मैट्रिकुलेशन और स्टडीड हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। तो ये अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपको जनरल OBC को 55% या इससे ऊपर लाना होगा, SC को केवल पास ही होना है, और अनुभवहीन व्यक्ति भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो ये प्रोजेक्ट ऑफिसर है इसके बारे में भी आप देख लेना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो 1-5 के आधार पर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, और NCR में ही आपका जो है प्रोसेस सारा है वो किया जाएगा। तो NCR का मतलब ये है कि दिल्ली में ही आपका एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ होगा। ये आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। जितने सारे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स उनकी कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके इनके पास स्पीड पोस्ट से भेजनी है। रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनी प्रोजेक्ट ऑफिसर OL1। और डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगाने, ये सारे इन्होंने लिस्ट दी हुई है, और ये आपको भेजना है डेप्यूटी जनरल मैनेजर HRA भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 3 पंचकुला हरियाणा। अगर आप चंडीगढ़ के आसपास है, पंजाब में है, इसके नज़दीक है, तो आप फिज़िकली भी वहाँ पे जा सकते हैं। और कहते हैं कि 15/4/2023 के बाद जो हमें आवेदन मिलेंगे उन पर विचार नहीं किया जाएगा, उनको रद्द कर दिया जाएगा। फीस बहुत कम है। परियोजना अधिकारी के लिए ये अच्छा उल्टा लिख दिया इन्होंने, प्रोजेक्ट ऑफिसर तो अलग है, और प्रशिक्षु अधिकारी जो है वो है राजभाषा का। तो 177 होगी राजभाषा वालों के लिए, और बाकी परियोजना अधिकारी के लिए 472 है। अनुसूचित जाति एवं यानी कि SC ST कैंडिडेट को छूट मिली हुई है, कोई फीस नहीं करनी उनको। और ये इन्होंने 2 लिंक दिए हुए हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं, या फिर SBI ब्रांच पे आप जा सकते हैं, और जो इनका ऑफलाइन फॉर्म आपको मिलेगा वहाँ पे SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर में आपको जो आपका ट्रांजैक्शन ID है वो डालनी होगी। इसके अलावा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी आप एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लेना। तो ये 3 रिक्रूटमेंट्स थी आपके लिए। और फिर भी अगर आपको इनसे कुछ पूछताछ करनी है तो इन्होंने अपनी ईमेल Gmail ID जो भी आप कहना चाहते हो वो कह सकते हैं, वो इन्होंने यहाँ पे दी है। कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप इनसे इस बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। बाकी सीनियर के लिए बहुत कम कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, लेकिन इसके लिए 28 एज है तो इसके लिए भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे। बाकी बात करें अगर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर वाली पोस्ट के बारे में, तो इसके लिए मुझे लगता है कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो एक संख्या में एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन ये हैदराबाद तेलंगाना में है, वहीं पे इसका सब कुछ होगा, तो इस वजह से कम ही कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे।